वहाँ के जमींदार और नंबरदार जो मगनलाल चौबे जी थे वे मेरे बाबा थे और उन्होंने बाकी ज़मींदारी में से ही भदावर कॉलेज के लिए और इंडियन स्कूल के लिए अपनी ज़मीन दी। सिकोहाबाद जेएस यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति डॉक्टर सुकेश यादव और उनकी पत्नी गीता यादव की मुश्किलें दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। अभी जयपुर, फिरोजाबाद और गोरखपुर पुलिस से छुटकारा मिला भी नहीं था कि आगरा के भदावर विद्या मंदिर पीजी कॉलेज बाह में करोड़ों रुपए के गबन के आरोप में न्यायालय में 27 मार्च को सुनवाई हुई। सुनवाई में वादी पक्ष तो कोर्ट पहुंचा, लेकिन आरोपी न्यायालय नहीं पहुंचे। यहाँ के विद्यालय में जो प्रिंसिपल और मास्टर थे उन्होंने मैनेजमेंट हथियाने की कोशिश की, अपने फर्जी 3-4 कमेटी बनाई और उस फर्जी कमेटी के माध्यम से ही यहाँ पर डिग्री कॉलेज में सुकेश कुमार प्रिंसिपल बन के आ गए, जबकि इसके लेक्चरर के रूप में इसका नाम एक कॉलेज सिकोहाबाद से गया था, वो विश्वविद्यालय ने अमान्य कर दिया था कि ये योग्य नहीं है। फिर वो डायरेक्टर ऑफिस से इलाहाबाद से नाम निकलवा के और प्रिंसिपल की वैकेंसी निकली तो यहाँ प्रिंसिपल होके भदावर डिग्री कॉलेज में आ गया। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 15 अप्रैल का समय दिया है। आपको बता दें कि राजस्थान में फर्जी डिग्री कांड में जेल में बंद कुलाधिपति डॉक्टर सुकेश यादव और शहर के एक डिग्री कॉलेज के बीएड विभाग में कार्यरत उनकी पत्नी गीता यादव पर भदावर विद्या मंदिर पीजी कॉलेज बाह में करोड़ों रुपए के गबन का आरोप कॉलेज के आजीवन ट्रस्टी केशव देव चतुर्वेदी ने लगाया था। उन्होंने राज्यपाल और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को शिकायती पत्र भेजते हुए आरोप लगाया था कि जेएस यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति डॉक्टर सुकेश यादव वर्ष 2002 में भदावर विद्या मंदिर पीजी कॉलेज बाह आगरा में शिक्षा विभाग के अधिकारियों से साठगांठ करके प्राचार्य बन बैठे हैं। उस दौरान कॉलेज में प्रबंध समिति का विवाद चल रहा था, लेकिन एक पक्ष ने प्रबंध समिति न होने पर भी प्राचार्य पद पर नियुक्त करा दिया था। इसके अलावा एकल संचालन का भी आदेश पारित करा लिया था। ये सन 2002 में यहाँ आया है प्रिंसिपल होकर और उसके बाद अभी तक चल रहा है और यहाँ कॉलेज पे कब्जा करने की नीयत से यहाँ की ज़मीन और कमेटी जिसके माध्यम से भर्ती हुआ था उस कमेटी को कब्जा कर लिया। इसकी बीवी उसमें सेक्रेटरी गीता यादव है, ये प्रिंसिपल और डायरेक्टर ऑफिस से ये अपना एकल संचालन का आदेश करा लाया था, तो कॉलेज का सारा कारोबार यही संभाल रहा है। प्राचार्य पद पर काबिज होने के बाद विपक्षियों से साठगांठ कर अपनी नई प्रबंध समिति भदावर संस्कृत समाज बाह जिला आगरा बना ली, जिसमें वर्ष 2006 में अपनी पत्नी गीता यादव को समिति का सचिव बनवा दिया। जिस समय डॉक्टर सुकेश यादव ने अपनी पत्नी गीता यादव को सचिव बनाया था, उस समय गीता यादव पुत्री विद्याराम निवासी टीचर्स कॉलोनी बाह आगरा बताया था, लेकिन इस पते की पुष्टि की गई तो नगर पालिका परिषद बाह के चेयरमैन और सभासद द्वारा 15 मई 2009 को रिपोर्ट लगाई कि इस पते पर इस नाम की कोई महिला निवास नहीं करती है। गीता यादव पहले यहाँ आई थी, रहने वाली जसवंत नगर की है जो हमें जानकारी मिली है, और यहाँ सुकेश के संपर्क से ही यहाँ पर आई थी और ये वहाँ पहले प्राइमरी स्कूल में सिकोहाबाद में किसी में पढ़ाती थी। उसमें सुकेश के माध्यम से ही ये वहाँ एक कॉलेज में एज लेक्चरर लग गई और भदावर कॉलेज में जो फर्जी मैनेजमेंट कमेटी चल रही थी हमारे बाबा ने बनाई थी, उसके अलावा उसके माध्यम से उसमें जुड़ गई। गीता यादव को इसने बना दिया उसमें सेक्रेटरी और खुद काबिज हो गया। और जिन्होंने राम लक्ष्मण गुप्ता जिन्होंने कमेटी फर्जी बनाई थी, जो प्रिंसिपल थे इंटर कॉलेज के, उनके मरने के बाद इसने अपने ये गांव वगैरह के एरिया के शामिल करके कमेटी और कॉलेज पे कब्जा कर लिया और ज़मीनों को खुर्द-बुर्द कर रहा है। इसके बाद भी लगातार 17 सालों से वो सचिव के पद पर काबिज हैं। और तो और भदावर विद्या मंदिर पीजी कॉलेज बाह में
गीता यादव पुत्री विद्याराम के नाम से सचिव पद पर हैं, तो वहीं एके महाविद्यालय सिकोहाबाद में गीता यादव पत्नी डॉक्टर सुकेश यादव के नाम से बीएड विभाग में कार्यरत हैं। वहीं आरोप है कि वर्ष 2002 से 2023 तक डिग्री कॉलेज की संपत्ति को खुर्द-बुर्द कर करोड़ों रुपए का गबन कर लिया। सिकोहाबाद में इस बदावर कॉलेज आने के बाद सिकोहाबाद में 5-6 कॉलेज बनाए और यूनिवर्सिटी बनाई, और उसके माध्यम से यहाँ का पैसा वहाँ इसने वो अपना लगाया, और वहाँ के पैसे से जो गतिविधि है वो सामने आ गई है। अभी पकड़ा गया है फर्जी मार्कशीट वगैरह उसमें, और ये यहाँ के विद्यालय भी इसी टाइप के घपला करता था। इन आरोपों को लगाते हुए आजीवन ट्रस्टी केशवदेव चतुर्वेदी ने आगरा न्यायालय में बात दायर किया था, जिसकी सुनवाई बृहस्पतिवार यानी कि 27 मार्च को एडीजे 16 के न्यायालय में हुई, जहां केशवदेव चतुर्वेदी तो कोर्ट में हाजिर हुए, लेकिन आरोपी पक्ष यानी कि डॉक्टर गीता यादव और डॉक्टर सुकेश यादव न्यायालय नहीं पहुंचे। ऐसे में न्यायालय ने अगली सुनवाई की तिथि 15 अप्रैल रखी है। नहीं, यहाँ पर जो राम लक्ष्मण गुप्ता ने जो कमेटी बनाई थी, उस पर मैंने 2006 में मुकदमा दायर कर दिया आगरा में, और उसी दौरान इसने सुकेश यादव ने अपनी एक कमेटी बनाई बदावर विद्या मंदिर शिक्षा समिति के नाम से। उसके हिसाब से काबिज होना चाह रहा, लेकिन नहीं हो पाया, तो दूसरी कमेटी में शामिल होके बदावर संस्कृत समाज के नाम से जो फर्जी कमेटी थी, जिसके माध्यम से इसका नियुक्ति भी हुई थी, उसमें शामिल हो गया, उस पर कब्जा कर लिया। राम लक्ष्मण गुप्ता के बाद एक काबिज हो गया। नहीं, इसके पास जो ये बदावर कॉलेज में आया नियुक्ति करा के, उससे पहले 2000 रुपये महीने पर टेम्परेरी एके कॉलेज में लेक्चरर था, और इसका नियुक्ति पत्र भी यूनिवर्सिटी से वहाँ से नाम गए थे एके कॉलेज से जो लेक्चरर के लिए, उसमें इसका अमान्य कर दिया था। वो दस्तावेज मौजूद है। डिग्री कॉलेज का केस लड़ रहे अधिवक्ता निखिल चतुर्वेदी ने बताया कि आरोपियों ने भदावर संस्कृत समाज ट्रस्ट से मिलते जुलते नाम भदावर संस्कृत समाज और भदावर विद्या मंदिर शिक्षा समिति बनाकर करोड़ों रुपए की संपत्ति पर कब्जा कर लिया है, जिसकी सुनवाई न्यायालय में चल रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।